मित्रों प्रणाम। लोक व्यवहार और विषमताएं के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है दमन की संस्कृति जीवन में भर देती है विष। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, यह तो सर्वविदित है कि एक कारागार के व्यक्ति के आचरण और खुले मैदान में स्वतंत्र रहने वाले व्यक्ति के आचरण में बड़ा अंतर होता है। जो व्यक्ति कारागार में बंद होता है वह हमेशा स्वतंत्रता के लिए तड़पता रहता है, और जो व्यक्ति स्वतंत्र खुले वातावरण में रहता है उसे स्वतंत्रता का आभास भी नहीं होता। यही सिद्धांत हमारे समाज पर भी लागू होता है। समाज पर जितनी बंदिशें होंगी व्यक्ति उतना ही स्वच्छंद होने की कोशिश करेगा, और समाज में जितनी स्वतंत्रता होगी व्यक्ति उतना ही शांत हो जाएगा। लोग समझते हैं कि स्वतंत्रता देने पर व्यक्ति का आचरण भ्रष्ट हो जाता है, परंतु यह एक मिथ्या भाव ही है। स्वतंत्रता जीवन को शांत व सरल बनाती है, उद्दंड और स्वच्छंद नहीं। जैसे कि पंछी पिंजरे में तो फड़फड़ाता है, परंतु जैसे ही खुले आकाश में आता है तो पंख पसार कर उड़ता है। उसकी तड़प अपने आप ही दूर हो जाती है। लोगों की धारणा है कि यदि हम व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वह समाज के लिए घातक हो जाएगा, परंतु होता बिल्कुल उसके उलट है। जो व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेता है वह कभी उद्दंड नहीं होता। उद्दंड वही होता है जो विवशता का अनुभव करता है और समय आने पर उसकी भरपाई करता है। व्यक्ति अपने आप को जितना विवश महसूस करता है उतना ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है, और उसी संघर्ष में वह स्वच्छंद होने की कोशिश करता है, जिससे समाज को हानि पहुंचती है। जीवन का मूल स्वभाव किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता, परंतु यदि उसके मूल स्वभाव को किसी भी तरीके से दबाया जाता है, चाहे परंपराओं के नाम पर, संस्कृतियों के नाम पर और धर्म के नाम पर, तो वह उद्दंड हो जाता है, और अपने उस दमन को वह अनेक रूपों में व्यक्त करता है। वह अपने आप को घृणा, निराशा, स्वच्छंदता और हिंसा से व्यक्त करने लगता है। समाज के प्रति उसके मन में एक प्रकार का विद्रोह पैदा हो जाता है। दमन किसी के भी नाम पर हो, दमन की संस्कृति हमेशा समाज में विद्रोह को जन्म देती है। असल में विद्रोह होता ही दमन के विरुद्ध है। अगर दमन नहीं तो विद्रोह का अस्तित्व अपना आप ही समाप्त हो जाता है। आदमी के मन में विद्रोह का विचार तभी आता है जब वह अपने आप को विवश पाता है, तब वह समाज से विद्रोह कर बैठता है। यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो उसमें स्वतंत्र होने की चाह भी नहीं होती और वह स्वच्छंद भी नहीं होता है। आजकल समाज में युवा वर्ग परंपराओं को तोड़ने को बुरी तरीके से आतुर हैं। यदि उन्हें स्वतंत्रता का पूरा आभास हो तो वे इतने आतुर भी ना हों। उनकी आतुरता कई बार उनके जीवन के लिए भी हानिकारक बन जाती है। स्वतंत्रता पाने के लिए वे तरह तरह के उपाय करते हैं, जिसके कारण उनके निर्णय कुछ गलत भी हो जाते हैं। इसलिए यह हमें याद रखना चाहिए कि सबसे उत्तम समाज वही होता है जो स्वतंत्र और स्वाभाविक होता है। जीवन के साथ खिलवाड़ करना एक खतरनाक प्रयास होता है, क्योंकि जीवन की संस्कृति तो मनुष्य अपने जन्म से ही लेकर के आया हुआ होता है। उसे किसी बाहर की संस्कृति या धर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसका धर्म तो स्वतः ही उसके अंदर होता है। इसलिए उसे नए नए पाठ पढ़ाने से उसके जीवन की संस्कृति में बाधा आती है और वह स्वच्छंदता की ओर बढ़ने लगता है, और अपने लिए भी और समाज के लिए भी हानिकर हो जाता है। मित्रों, सामाजिक दमन की संस्कृति जीवन में विष भर देती है। समाज वही उत्तम होता है जिसमें आने वाली पीढ़ियां अपने आप को विवश महसूस न करें। जब तक ही दौड़ने की इच्छा तीव्र होती है, जब तक उसे दौड़ने के लिए मैदान नहीं मिलता, और जैसे ही मैदान मिलता है तो सुस्ताने की इच्छा हो जाती है। इसलिए यदि स्वच्छंदता और उद्दंडता को मूल रूप से समाप्त करना है तो आपको आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्र करना पड़ेगा, उनकी स्वतंत्रता में सहयोग करना पड़ेगा और उन्हें दिशा देनी पड़ेगी। यदि आपने उनकी स्वतंत्रता को बाधित किया तो वे विद्रोह कर देंगे और अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी हानिकारक बन जाएंगे। धन्यवाद।